देश के मुसलमानों को तालिबान से जोड़ने वालों को झटका है। बात बात पर अफगानिस्तान के वीडियो को सोशल मीडिया पर डालकर भारत के मुसलमानों को टारगेट करने वालों को धक्का है। तालिबान को आतंक से जोड़कर तालिबान और मुसलमानों को एक सा बताकर आतंकवाद को इस्लाम से जोड़ने वालों को जवाब है। तालिबान को हिंसक मानने वाले भी हैरान हैं। देश के मुसलमानों को तालिबान बताकर वोट लेने वाले अब क्या करेंगे। जिहादी और तालिबान शब्द का बार बार लगातार इस्तेमाल करके देश के मुसलमानों को पोर्ट्रेट करने वाले बीजेपी, उसके छोटे बड़े संगठन के नेता और मीडिया के एंकर क्या बोलेंगे। मोदी सरकार के कदम की तारीफ तालिबान कर रहा है, खुशी से झूम रहा है, जय जय मोदी कर रहा है। क्या तालिबान की खुशी में ये लोग शामिल होंगे? तालिबान को आतंकी बताने वाले आखिर क्या करेंगे? क्योंकि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है और जिस पर तालिबान खुश है वो तो वापस होने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं भयराज आपका हुनरबाज पत्रकार में स्वागत करता हूं। केंद्र सरकार का बजट सामने आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में मोदी सरकार के कार्यकाल का यह बजट पेश किया और इस बजट में अफगानिस्तान के लिए विशेष आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया। इसके तहत अफगानिस्तान को भारत ने $2.5 करोड़ की मदद दी है। लगातार दूसरे साल बजट में अफगानिस्तान के लिए अलग से बजट का प्रावधान किया गया है। पिछले साल बजट में भी अफगानिस्तान के लिए एक विशेष पैकेज का ऐलान किया गया था। यानी इस बार तालिबान को भारत सरकार 200 करोड़ रुपए देने जा रही है। बजट में अफगानिस्तान को तरजीह देने के ऐलान के बाद अब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार खुश है और तालिबान के साथ नेगोशिएशन टीम में शामिल सुहेल शाहीन ने तो अब अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती के गाने गाना शुरू कर दिए हैं। उन्होंने कहना शुरू कर दिया है कि अफगानिस्तान के विकास के लिए हम भारत की मदद ले रहे हैं। ऐसे में मोदी जी का शुक्रिया। दोनों देशों के बीच रिश्तों को सुधारने की बात कर रहे हैं और विश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं। गौर कीजिए, ये वही तालिबान है जो बंदूक और टैंक के बल पर अफगानिस्तान पर काबिज हुआ था और सत्ता को हथिया लिया था। ऐसे में दुनिया भर में सवाल उठने लगे थे कि आखिर इस तालिबान के साथ रिश्ता कौन बनाएगा। मोदी सरकार भी मुखर थी और मोदी सरकार के साथ जुड़े हुए तमाम मंत्री संतरी और बीजेपी के प्रवक्ता भी तालिबान को कोस रहे थे और ये बता रहे थे कि ये कितने बड़े जिहादी और कितने बड़े जाहिल हैं। आखिर इन्हीं जिहादियों और इन्हीं जाहिलों को अब मोदी सरकार 200 करोड़ रुपए देने जा रही है तो हर तरफ सन्नाटा है। तारीफ भी की जा रही है, लेकिन आखिर विरोध करते भी तो कैसे करते। मोदी जी का जो फैसला है बदलने वाला नहीं है। तालिबान के नाम पर अब कैसे विरोध होगा? क्या इस बजट को तालिबान की सरकार पर भारत सरकार की मुहर माना जाए? क्या तालिबान का अफगानिस्तान पर कब्जा कर लेना मोदी सरकार मान चुकी है कि यही अफगानिस्तान के असली हकदार हैं? क्या यह मान लिया जाए कि तालिबान को मोदी सरकार की हामी है? इसको कैसे पचा पाएंगे देशभक्ति के नाम पर हंगामा करने वाले? लेकिन सवाल तो उठेगा, सवाल उठना भी जायज है कि आखिर तालिबान से प्रेम क्यों झलक उठा। मोदी सरकार का आखिरी तालिबान को 200 करोड़ रुपए देने वाली सरकार देश के शिक्षा के बजट में कटौती क्यों कर रही है? तालिबान की तरक्की में साथ देने वाली मोदी सरकार आखिर क्यों अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में 38% की कटौती कर रही है? मौलाना आजाद फेलोशिप को क्यों बंद कर रही है मोदी सरकार, जबकि तालिबान के लिए स्कूल खोल रही है? स्वास्थ्य के कोटे में भी मोदी सरकार ने बजट को क्यों घटा दिया है? आखिर क्यों अफगानिस्तान की इस सरकार को तालिबान की इस हुकूमत को 200 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं? क्या यह मोदी सरकार का अफगानिस्तान प्रेम है? आखिर अब कैसे तालिबान के नाम पर बीजेपी और उससे जुड़े हुए तमाम नेता वोट मांगेंगे? सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि तालिबान से इतना प्रेम है तो अपने देश के मुसलमानों से क्या दिक्कत है भाई? आखिर क्यों देश के भीतर मुसलमानों के लिए नफरत बोई जाती है और उसे फिर चुनाव के वक्त काटा जाता है? आखिर क्यों उस बजट में कटौती की जाती है जो देश के अल्पसंख्यकों के विकास के लिए इस्तेमाल होना होता है? क्यों शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट को कम कर दिया जाता है? और आखिर किस तरह से इस 200 करोड़ को जुटाया जाता है मोदी सरकार के जरिए जो तालिबान को सौंप दिया जाएगा? कांग्रेस के नेता इमरान प्रतापगढ़ी तालिबान को दिए गए इस बजट पर सवाल करते हैं तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह भी तालिबान को दिए इस बजट पर तीखे तंज कसते हैं। तालिबान को दिए गए 200 करोड़ रुपए के बजट पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सवाल उठाते हैं कि आखिर दिल्ली से ऐसी बेरुखी क्या है? दिल्ली को तो आपने बजट में कम दिया है और तालिबान को 200 करोड़ की सौगात कैसे दे दी? नेशन फर्स्ट की बात करने वाले तालिबान पर मेहरबान क्यों हैं? देश के बजट की कटौती पर तालिबान का पेट क्यों पाला जा रहा है?
तालिबान का बजट आखिर पूरा करने के पीछे माजरा क्या है? आखिर मोदी सरकार का फैसला किस तरह से लिया जाए? तालिबान के भीतर तो खुशी है, लेकिन तालिबान को गाली देने वाले आखिर मोदी सरकार के इस फैसले पर खुश क्यों हैं? तालिबान की खुशी में खुश क्यों हैं? तालिबान के साथ हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात क्यों कर रहे हैं? बहरहाल देश के पड़ोसी की भी तरक्की हो, जरूरी है कि आपके आस पड़ोस के मुल्क भी खुशहाल हो, सुखी हो, तभी आप भी तरक्की कर पाएंगे। यही फॉर्मूला है जो मोदी सरकार को देर से ही सही समझ में तो आया। अब ये हमारी भी जिम्मेदारी है, अगर हम बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं तो आस पड़ोस के जो देश हैं, जो आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, बदहाली से गुजर रहे हैं, उनकी मदद की जाए। आर्थिक तंगी से गुजरने वाले अफगानी नागरिकों की आखिर इसमें क्या कमी रह गई? अगर उनके ऊपर तालिबान काबिज हो गया है, तालिबान की आप लाख बुराई कर लें, लेकिन अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए जो मदद के तौर पर भारत सरकार ने 200 करोड़ दिए हैं, उसकी तो सराहना होनी चाहिए। लेकिन सवाल उन लोगों के लिए भी है जो तालिबान को कोसते रहते हैं, अफगानिस्तान के नाम पर देश के मुसलमानों पर तंज कसते रहते हैं। आज वो भी झूम रहे हैं और मोदी मोदी कर रहे हैं। तालिबान के कर्म उसके साथ हैं, लेकिन तालिबान के कर्मों का दंड आवाम के हिस्से में नहीं आना चाहिए। लिहाजा 200 करोड़ तालिबान को दे दिए गए हैं, लेकिन देश के भीतर अल्पसंख्यकों के मत से कटौती सही नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य के बजट में भी कमी करने का कोई मतलब कोई सरकार नजर नहीं आता है। ऐसे में देश को पहले देखने वाले वो तमाम लोग आज मोदी सरकार के इस फैसले पर खुश हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि आज पड़ोस के मुल्कों के साथ अगर बेहतर रिश्ते होंगे तो सब सही होगा। धन्यवाद।